हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाया और इतने सारी रिस्पांस देने के लिए मैं आप सबों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इस चीज़ को लेकर के कि सर अभी जो पेपर में आ रही है, पेपर कटिंग आ रही है, और रजनीश कुमार का जो ट्विटर एक्स पे उन्होंने जो डाला, उस पे बच्चों में बहुत ज़्यादा एक पैनिक की माहौल हो गई है कि सर रजनीश कुमार कुछ और उनका कहना है, और पेपर कटिंग जो आया हुआ है, पेपर कटिंग में कुछ और ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करें क्या हकीकत है, क्या वाकई में ये वैकेंसी बढ़ेगा या फिर उतना ही रहने वाला है, कटअप पे क्या असर पड़ेगा इसका। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रोस्टर क्लियरेंस की बात बहुत दिनों से चल रही है, मतलब तकरीबन 15-20 दिन से तो चल ही रही यहाँ पे है, और हर जगह घुमा फिरा के एक ही बात कहा जा रहा है, जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई मतलब सुचारू रूप से चालू नहीं किया जाएगा। आप लोग भी ये चीज़ से अवगत होंगे। और जैसे ही कल से रजनीश कुमार का जैसे ट्वीट आता है, तो आप देखे होंगे कि ये जो न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश कुमार, उन्होंने अपने चैनल पे ये भी चलवाया कि टीआरई परीक्षा के रिजल्ट में देरी होगी और टीआरई 3 में कोई सीट नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग का एकदम मतलब वीडियो डाल करके बच्चों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है वहाँ पे। बहुत सारे यूट्यूबर ने, तो यहाँ तक मैंने पर्सनली खुद वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ कह रहे हैं कि सर वहाँ पे 1-1 लाख वैकेंसी बढ़ने जा रही है, मतलब ये जैसे कि अभी 87,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है, तो ये अब बढ़ के लगभग 1 लाख प्लस हो जाएगा, 1 लाख प्लस होने जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के सारे यूट्यूबर एकदम गंध मचाए हुए हैं, जो कि ऐसा कदापि नहीं है। आप लोग जान रहे होंगे कि ये 87,000 जो वैकेंसी आई हुई है, ये ऑलरेडी ये बैकलॉग वैकेंसी ही है। और यहाँ पे जो 65% आरक्षण का जो मामला था, उस चीज़ को लेकर जब ये मामला फंस गई, तो इसको लेकर के फिर से वो बैकलॉग की चर्चा होना शुरू हो गया कि अब ये सीट जो है 50% के अकॉर्डिंग आएगा या फिर 65% के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चे के मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ बैठ गई, और बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे भी कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर आप कुछ बताइए, आप कुछ इस पे मतलब अपना बतलाइए, इसमें क्या होने जा रही है, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है सर। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर ने अलग अलग चीज़ बतला रहा है वहाँ पे। उन्होंने कहा रहा है कि 1 लाख सीट हो जाने के कारण या प्लस हो जाने के कारण कटअप में भारी गिरावट होगी, मतलब ये तमाम तरह की जो टैक्टिक्स अपनाई जाती है व्यू को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ बतला दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के मेरे मन में प्रश्न पहले से भी था। ये चीज़ हमको लग रहा था ये कहीं ना कहीं बच्चों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो जो भी मीडिया हो, उनके माध्यम से। तो बच्चों में एक कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन बैठ गई, और इसी को लेकर के हम लोग यहाँ एक एक करके आपको पेपर कटिंग भी हम दिखलाएंगे, और आपको ये भी हम दिखाएंगे कि यहाँ रजनीश कुमार ने जो कल बतलाया, क्या उनकी बातों में कितनी सत्यता है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे पुष्टि करेंगे। आइए देखते हैं, फिर हम लोग कटअप के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा पहले से, टीआरई परीक्षा रिजल्ट में होगी देरी। आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इसको लगाए हुए हैं। इसमें टीआरई 3 में कोई सीट नहीं जोड़ा जाएगा, आप लोग इस चीज़ से अवगत होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ये लगभग 3-4 दिनों से ये वाला जो है थोड़ा सा ये न्यूज़ कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षकों की संख्या निम्नवत है, मतलब जो कि यहाँ पे इतना दिखाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बस सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करना है, ऐसा कुछ इसकी सच्चाई नहीं है। और जब से ये रजनीश कुमार का मैसेज आता है कि जो इन्होंने जो ट्वीट किया कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। तो ये तो खैर मोटा मोटी मुझे पहले से भी लग रहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक चला ही जाएगा, और इसको हम पहले से भी सितंबर फर्स्ट वीक कंसिडर कर ही रहे थे हम लोग वहाँ पे भी।
एक मिनट। तो यहाँ हम लोग पहले से कंसिडर कर रहे थे। और ये जो आरक्षण का मामला है, भले बस एक ही बातों को घुमा घुमा करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने क्या बतलाया कि 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी, जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा GAD, मतलब गवर्नमेंट जो भी है उसको। फिर GAD से फाइल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। TRE 3 में 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होगी ऐड। देखिए ये चीज़ हम पहले से भी कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते होंगे ये जो सीट है ये ऑलरेडी ये बैकलॉग सीट ही है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग लोग ये कह रहे थे कि सर ये बहुत अभी जो इतने सारे बच्चे जो चाहे डॉक्यूमेंट के कारण, चाहे मतलब फॉर्जरी के कारण, चाहे अन्य किसी भी रीजन के कारण, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने के कारण ये सब जो सीट खाली रह गई, तो ये ऐसे सीटों को भी सर इसमें है ना मतलब जोड़ा जा रहा है, जो कि सर अब 1 लाख प्लस होने जा रही है सीट की संख्या, जिससे क्या होगा कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट मतलब दर्ज किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जान लीजिए ये ऑलरेडी ये बैकलॉग वैकेंसी ही था ये, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर के एकदम इसमें था क्लियरेंस नहीं होने के कारण था सा ये बच्चों में भ्रांति फैल गई कि इसमें और ऐड हो रहा। और यूट्यूबर ने तो एकदम गंध मचाए हुए बगैर के कि उन्होंने हर जगह ये फैला दिया कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आ गई TRE 3 वालों की बल्ले बल्ले, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर मुझे पहले से भी सस्पेंशन था इस चीज़ पर। ये देखते हैं उन्होंने फिर आगे क्या बतलाया। SC ST OBC का आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। आइए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आप जानते हैं कि 65% जब आरक्षण का ये जो दायरा था, जब बिहार सरकार ने लागू किया था ये इन वैकेंसियों पे, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट किससे मिल रहा था, तो EBC वाले को मिल रहा था, थोड़ा बहुत BC वाले को मिल रहा था, और SC को मिल रहा था, और थोड़ा सा ST को मिल रहा था। तो यही सब मिला के लगभग 15% यहाँ आरक्षण यहाँ बढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो आखिर ये सीट तो आखिर जनरल UR सीट में से यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा था। तो जब ये सीट, जब आरक्षण 65% जो ख़त्म कर दिया गया, जब आरक्षण जब 50% ही लागू होगा, तो आखिर 15 सीट किस में ऐड हो जाएगा ये, तो UR वाले में अनरिजर्व कैटेगरी में ये ऐड हो जाएगा सीट ये। इस कारण से जो कट ऑफ में लग रही थी बहुत ज़्यादा जाने की चांसेस है, उम्मीद है वो कट ऑफ कुछ कम जाएगी। लेकिन आप लोग ये भी मान कर नहीं चलें कट ऑफ 50 जा रही है, 60 जा रही है। जो आपको कट ऑफ प्रोजेक्शन मिथिला ग्रुप के चैनल के द्वारा जो पहले किया गया था उतना ही जाएगा, उससे 1 नंबर कम हो सकता है। लेकिन आप ये जो चाहेंगे कि 5 नंबर कम हो जाए, 6 नंबर कम हो जाए, 10 नंबर कम हो जाए, क्योंकि इसमें भारी गिरावट है। मतलब आरक्षण 15% जब कम होगा तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो ये आप लोग भ्रम में नहीं रहें, तो मैं यही बोलूँगा। और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, UR में कट ऑफ में 1 आध नंबर कुछ कम जा सकती है, क्योंकि जो ये सीट है ये UR में जाके ऐड हो जाएगी वो चीज़। बस इसी चीज़ को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस और बैकलॉग सीट की बात हो रही थी, लेकिन बाकी बहुत सारे यूट्यूबर इसी पे लेकर अलग अलग अपनी बात रख रहे थे। आइए देखते हैं आप लोग आज के न्यूज़ में आप ये भी पढ़े होंगे कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेगी अध्यापकों के पद। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये लोग जो है ना, जो 40,000 वैकेंसी के बाद जो बैकलॉग वैकेंसी ऐड होने के बाद जब 87,774 जो वैकेंसी आई हुई है, इसी के बारे में कहा जा रहा है, ना कि कुछ और कहा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विवादास्पद है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि सरकार अगर इतनी मेहरबान होती बच्चों पे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,700 कुछ बच्चों का जो बाकी था उस पर दिया नहीं। जो TRE 1 के बच्चे जो हाई कोर्ट से जो उनको मतलब अभी जीत मिली है, उस पर तो सरकार अभी सक्षम ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। सरकार आप कह रही हम डबल ब्रेंच जाएंगे, उससे नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जब सरकार की मंशा इतनी स्पष्ट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीट की संख्या यहाँ बढ़ाने जा रही है। बस सब के सब ये चुनावी जुमला है, चुनाव को लेकर के बस बच्चों को बार बार वैकेंसी देना है, वैकेंसी बचाना है, और ये TRE 4 TRE 5 TRE 6 ऐसे करके बच्चों को लपेटते रहना है। तो आप लोग देख लीजिए, ये न्यूज़ आज का था ये, ठीक है।
आप लोग ये भी चीज़ देखे होंगे, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कह रहे थे सर अब तो रिक्तियाँ बढ़ गई सर, 1 लाख प्लस हो गया। यहाँ तक बहुत सारे यूट्यूबर ने ये भी कह दिया सर कटअप में भारी गिरा भाई, 20-20 नंबर कटअप गिर रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा अगर हो जाए तो भगवान करे, ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी ये, कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मिथ्य है, ये मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस ये सब भ्रमित करने का बस एक तरीका है। देख लीजिए आप लोग चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक करके आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये भी आज देखे होंगे कि आज जो है शिक्षा मंत्री का कहना है कि बहुत जल्द आने वाली है 1.5 लाख वैकेंसी। तो आपको ये बता दें, इससे पहले भी बहाली में, इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के हैं, इनके बातों में अस्पष्टता तो खैर कहीं पे है ही नहीं। कभी वो कहते हैं कि बहाली होने वाली है, कभी कहते हैं कि बहाली चल रही है। तो पहले इनको ये क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि अभी जब सारा वैकेंसी को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि 1.5 लाख वैकेंसी यहीं पर पूरा जा रहा है। अब जोड़ के खुद देख लीजिए, अभी 87,000 का जो अभी बहाली तैयारी 3 हुई है, जो अभी प्रोसेस में है, तो 87,700 जो भी वैकेंसी है यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए। प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, जो रिजल्ट अब 1 आध दिन में आने वाली, उसको आप ऐड कर लें। और बाकी जो वैकेंसी आई उसको जब ऐड करेंगे आप देखेंगे तो आपको 1.5 मतलब ये 1.5 लाख के आसपास आपको यही पूर जा रहा है। तो सरकार ये क्लियर नहीं कर रही कि आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अपकमिंग 1.5 लाख वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर अपने कोर्स को बेचने के लिए, ये देखिए TRE 4 में 1.5 लाख से प्लस वैकेंसी, आपसे पढ़ना शुरू कर दें, आप मेरा कोर्स परचेज कर लें, ये ले लें वो ले लें। तो ये सब के सब ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ ऐसा कोई क्लियर बात नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ बतलाने चाह रहा था कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर आप जो बताए हुए हैं और कटअप को लेकर के वहाँ हल्का सा हम लोगों को सस्पेंशन लग रहा है। चलिए पहले कटअप से पहले हम ये भी देख लें, आप लोग ये सब भी न्यूज़ देखे हों कहीं ना कहीं, कितना सीट कहाँ पे बचा हुआ है या कितना कितना भरा गया है, विषयवार रिक्ति कितनी कितनी है। आप लोग ये भी अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप ये भी आप लोग मैसेज देखे होंगे वहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप लोग कह रहे थे सर फिर से एक बार कटअप बतला दीजिए, कटअप क्या जाने वाली है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए पिछले बार जो मैंने बतलाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो मान के चलिए उतना ही कटअप जाने वाली है। उस कटअप में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नया सीट भाई आई होगा तब। तो इस वाले वीडियो में मैंने वहाँ बतलाया था, जब आप ये वाला वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे चैनल पर रखा हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बतलाया था कि कटअप क्या जा सकती है। और इसके संदर्भ में मैंने सारे का, चाहे जूनियर हो 6 to 8 हो, चाहे वो 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, सबको मैंने एकदम बारीकी से एक एक करके वहाँ डील करके बतलाया था। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर आप कटअप बहुत हाई बतला रहे हैं, ये आपका गलत है, एनालिसिस है, ये है। आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए, आपको दिखाते हैं। पहले आइए देखिए, बिना तथ्य की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, एकदम जो फैक्ट होगा फैक्ट के साथ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको मैंने ये दिखाया था कि जो SK भारती सर हैं पटना के, तो इनका कटअप मैंने बतलाया था, ये आपको कटअप है 6 to 8 के लिए। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 6 to 8 के लिए कटअप है ये, इन्होंने जो बतलाया था। तो इन्होंने कहा था कि आप लोअर का कटअप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये कटअप इतना ही जाने वाली है। तो फिर भी आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और फिर और मैं दिखा दूँ, और इनको तो आप जानते होंगे, इनका कटअप जारी होने के बाद तो बच्चों में इतनी ज़्यादा पैनिक की माहौल छा गई कि बच्चे हताश हो गए, निराश हो गए। लेकिन हताश निराश होने की कहीं कोई बात नहीं है। हो सकता है सर ये 65% आरक्षण को लेकर के कहीं ये सब चीज़ बना रहे हों उस समय, क्योंकि इनका कटअप तो पहले ही आ गया था। और हमको जहाँ तक लग रहा है इन्होंने जो पॉल कराया होगा, तो बहुत सारे बच्चे तो फेक कर देते हैं, क्योंकि इनके कोचिंग में इंग्लिश के टीचर बच्चे भी बहुत कम हैं। मैक्सिमम बच्चे तो वहाँ पे मैथ वाले हैं, मैथ साइंस वाले हैं, सोशल वाले हैं। इंग्लिश के बच्चे तो बहुत कम देखने को मिला। जब फिजिकली मैंने यहाँ जा कर के बच्चों से बात किया तो पता चला कि भाई इंग्लिश की यहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है। आखिर सर ने किस आधार पर पोल किया पता नहीं, हमें नहीं पता है। तो खैर जो भी हो, इतने खैर कभी नहीं जाएगी, मान के चलिए आप, कभी भी हमेशा। हाँ, इनका कटअप हम लोग लगभग कह सकते हैं कटअप इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि TRE 2 में इन्होंने जो पोल कराया था, इन्होंने जो कंप्यूटर से जो इन्होंने जनरेट किया था कटअप को, मतलब पोल करवा के जो उन्होंने बतलाया था, कटअप उतना ही रहा था, उससे हालांकि 1-2 नंबर कम ही गया था। तो इनका जो कटअप था ये एकदम सटीक बैठा था TRE 2 में भी, उससे पहले भी।
और बाकी सब्जेक्ट में भी इन्होंने जो बतलाया था कटअप, जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया, ये लगभग इनका सही गया था। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कटअप आपको इतना ही देखने को मिलेगा। और मैं बतला दूं, पिछले बार TRE 2 का जो कटअप गया था, मतलब ये जो टीचर्स आइडिया वाले टीचर हैं, तो इनके कटअप से लगभग 2 से 3 नंबर कम ही गया हुआ था, कम गया हुआ था। तो आप ये भी देख लें कि इन्होंने ये मैक्सिमम रेंज बतलाया, इन्होंने ये 72 से 74, 66 से 68, या जो भी इसका जो कैटेगरी अपना आप लोग देख सकते हैं। तो मान के चलिए कि कटअप में गिरावट आएगी, कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ये 68 के लिए इन्होंने बतलाया। और आइए फिर, और मैंने जो बतलाया था कटअप, तो इस पे बहुत सारे बच्चे उस पर कमेंट कर रहे थे, सर आपका ये कटअप हमको सही नहीं लग रहा है। तो मैं आपको फिर से बतला दूं कि 68 इंग्लिश में जिन बच्चों का 69 ±3 आ रहा है, या 2 भी आ रहा है, सॉरी मैंने पहले ये बतलाया था 69 प्लस मैंने 3 बतलाया था, लेकिन अब मैं बतला रहा हूँ कि जिन भी लोगों का, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, बहुत यूपी के बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो पर्सनली ग्रुप में मैसेज भी करते हैं वो लोग। और उन्होंने जो बतलाया कि सर हमें जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो उसमें विवादास्पद क्वेश्चन है, जो कि जिसका आंसर BPSC के अलावा किसी को नहीं पता है। चाहे आप किसी भी कोचिंग में क्यों ना पढ़ लें, चाहे आप दृष्टि IAS में पढ़ लें, चाहे कहीं पे भी पढ़ लें आप, तो BPSC का कुछ जो आंसर होता है वो BPSC आयोग के अलावा धरती पर किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि आपको लगता होगा कि इसका आंसर B होगा, बहुत सारे टीचर ने B कहा, या B नंबर या 2 नंबर कहा। तो जो BPSC के आंसर की आएगी तो आपको वहाँ देखने को C मिलेगा, D मिलेगा। और इस पर आप कितना भी चैलेंज क्यों ना कर लें, आपको यही मानना पड़ेगा। पता नहीं ये लोग कहाँ से कौन सा रिसोर्स का यूज करते हैं, पता नहीं हमें। तो मैंने आपको बतलाया था कि कटअप जो आपको देखने को मिलेगा 67 +1/2 देखने को मिलेगा आपको। और मैंने बतलाया था कि BC कैटेगरी में जब देखेंगे तो आपको 66 +2 देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और पुनः मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले बतलाया था कटअप को 68 को लेकर के, उसे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चों से मैंने पर्सनली बात किया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे, या बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है कि सर मेरा 81 है, 81 है, 82 है, 85 है, 79 है, 78 है, 75 है, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग वैसे बच्चे हैं जो कि जिनका आंसर मतलब अलग अलग यूट्यूब के द्वारा जिनका जहाँ पर जो सही हो रहा है उसको वो अपने आप को सही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जो कि वास्तविकता इसका साफ विपरीत है। मैंने पर्सनली खुद देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर तो गलत बतला रहे हैं आंसर्स का। यहाँ तक 40 क्वेश्चन जो कॉमन पेपर था उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो भाई किसी को पता ही नहीं है। तो आप कैसे जज कर लिए कि भाई मेरा ये क्वेश्चन जो बनाया क्या ये सही है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि मैंने जो मारा है, जो विवादास्पद क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, वो मुझे खुद नहीं पता है। मैं खुद इसे डाउट में रखा हूँ और मैं खुद उस मार्क्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे बच्चे सारे जो है इसमें अपना मार्क्स काउंट करके बढ़ा के बतला रहा है, और बच्चों में कहीं ना कहीं पैनिक की माहौल हो रही है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अब लोग जान लीजिए कटअप इतना ही रहेगा। इसी के इर्द गिर्द आपको एक आध नंबर अधिक जा सकती है, मतलब मैंने जो ये रेंज रखा है आपको इसी रेंज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और मैंने बतलाया था EWS कैटेगरी में, देखिए मैंने यहाँ बतलाया था EWS का चाहे 66 +1/2 हो, चाहे BC का 67 +1/2 मैंने बतलाया था। फिर EBC की बात करेंगे तो जो मैंने EBC का मैंने यहाँ बतलाया था 62 +1/2। तो यहाँ पे और कुछ कम ही जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जाने के चांस कम है, ठीक है। और जब से OMR सीट आया है तो OMR सीट आने के बाद तो भाई 4-5 नंबर तो बच्चों का ऐसे गिर गया है, क्योंकि बच्चों ने एक में मतलब डबल गोला किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे बच्चों भी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों तो इनका ये भी कहना हुआ कि सर मैंने बनाया अपने ये क्वेश्चन बुकलेट में, लेकिन मैंने रंगना भूल गया अंतिम समय में या लास्ट मोमेंट पे। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ पे, वो चीज़ तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कटअप आपको इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। और फिर आइए हम लोग फिर देख लें कि हम लोग TGT की बात कर लें। तो मैं पुनः फिर से आपकी एक ही बात को बार बार कहना भी सही नहीं लगता है, आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे।
और मैंने बतलाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी कमेंट कर रहे सर फिर से बतलाइए, आप देख लीजिए एक बार फिर से, आप संतुष्ट हो जाइए कि कितनी वैकेंसी है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है। अब इसका चाहे तो आप खुद से आरक्षण का जो दायरा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं कि बच्चे कितने थे, आरक्षण कितना मिल रहा है, जनरल में सीट कितना है, मतलब यूआर में सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस में सीट कितना होगा, देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो बतलाया था लगभग 9th-10th में कट ऑफ इनका, 9th-10th में भी कट ऑफ इनका इतना ही था, 60 के बराबर ही था। पता नहीं कहाँ से सर ये सर्वे करवाए हैं, ये तो खैर समझ से परे है। 9th-10th का पेपर तो भाई सबसे टफेस्ट, पूरा TRE 3 में सबसे टफेस्ट पेपर 9th-10th का था, इंग्लिश का था, ड्यू टू लिटरेचर पोर्सन। लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे कहा, अब इनके टीचर से पता नहीं लिटरेचर बना कि नहीं बना, हमें तो नहीं पता खैर, लेकिन फिर भी इनके सर्वे में 80-82 मार्क्स आ जा रहा है। तो खैर, तो इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये SK भारती सरकार, इन्होंने जो बतलाया था कि ये TGT में 9th-10th में, क्लास 9th-10th में जो कट ऑफ जाने, इन्होंने जो बतलाया था 9th-10th में जो कट ऑफ जा सकती है, इन्होंने कहा था कि आप इस लोअर वाले को कंसिडर कीजिएगा, ये जो लोएस्ट वाला है इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। बस ये मैक्सिमम ले लिए हैं यहाँ पे, लेकिन इसको आप लोग कंसिडर आप लोग को नहीं करना है इस चीज़ को। और ये बहुत हद तक ये हमको सूटेबल लग भी रहा है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई TRE 3 में, बहुत सारे बच्चे उनके जो अपेयर हुए, और उन्होंने जो पर्सनली बात की, और उनके कमेंट बॉक्स को जो भी जब मैंने भी पढ़ा, और मेरे बहुत सारे मित्र जो कि इनके यहाँ क्लास ले रहे थे कहीं ना कहीं, कि उनसे भी मैंने बात किया, तो लगभग बच्चों का ऐसा ही रिस्पॉन्स आ रहा था। और कट ऑफ में और कुछ कम ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था वहाँ पर भी। और पर्सनली मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात किया, तो कट ऑफ इनका बहुत हद तक कट ऑफ हमको सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब फिर जब आप अब इनका देखेंगे तो इनका आप जानते होंगे कि 9th-10th में भी पिछले साल जो कट ऑफ इन्होंने बतलाया था एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया हुआ था, लगभग 1 नंबर कम ही गया था, ज़्यादा नहीं गया था। इनका आप रेंज देख लीजिए, इन्होंने क्या बतलाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आपको ये जा सकती है, तो ये इनका लगभग कह सकते हैं इनका कट ऑफ सटीक रहा है पिछले साल भी, और इस साल भी काफ़ी सही इनका कट ऑफ है। ये हमको भी सही लगता है कट ऑफ इनका। तो मान के चलिए कट ऑफ इतनी ही रहने वाली, कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप इसके इर्द गिर्द या इससे आप कुछ कम भी मार्क्स है, आप मान के चल सकते हैं कि जिन भी लोगों का, मतलब मान के चलिए जनरल कैटेगरी में 60 से 62 प्लस है जिनका भी है, वो एकदम सिक्योर है। ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो एकदम सिक्योर रहें, उनका रिजल्ट होगा। वही जब फीमेल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जनरल यूआर में 58 से लेकर 60 के बीच जिनका प्लस मार्क्स जिनका भी है, वो एकदम कंफर्म है, वो लोग DB का प्रिपरेशन कीजिए, DB उनका होगा। चाहे BC की डिग्री होगा, देख लीजिए आप लोग, इसी में आप 1-2 नंबर कम करके देख सकते हैं। जिनका भी 55 प्लस है या 54 प्लस है, BC की डिग्री मेल में एकदम सिक्योर वो लोग हैं। चाहे फीमेल में तो 54 या 53 ले सकते हैं यहाँ पे। क्या पर्सनली मैं ऐसे 20-25-30 लोगों को जानता हूँ जिससे मैंने बात किया, तो भाई जब उन्होंने अच्छे बच्चे, जो बाकी बच्चे बहुत सारी जगह से मतलब अपना कोचिंग ले रहे थे, बहुत सारे बच्चे ये टीचर सज्जा के मैम से पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे वहाँ से वो, या बहुत से फीमेल भी पढ़ रही थी वहाँ से, SK भारती सर से पढ़ रहे थे बहुत कोई, यहाँ तक कि जो सचिन एकेडमी की जो मैम है वो, उन मैम से भी बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ाई कर रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे कनेक्ट में है अभी प्रेजेंट में, तो उन सारे लोगों से बात करने के बाद यही तथ्य निकल के आया कि आप मान के चल सकते हैं कि इसी के इर्द गिर्द का जब आपको देखने को मिलेगा, अब इससे और कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा के चांस है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ये तो खैर मैंने इससे पहले बतलाया था कितना सीट है, कितने बच्चों को सिलेक्शन हुआ है TRE 2 में, और कट ऑफ क्या जा सकती है। और मैं पुनः फिर से बतला दूँ, जो कट ऑफ आपका रहने वाला है 9th, अभी तो मैंने बतलाया है खैर, अब मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बतलाया था कट ऑफ क्या आपकी रह सकती है 9th में, तो मैंने वहाँ बतलाया था कि 63 ±2। तो मान के चलिए पुनः मैं फिर से बोलूँगा, यही कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा आप लोग को, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता है पेपर का लेवल क्या था नहीं था। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था सर आप एग्ज़ाम खुद दिए नहीं, अब बस आप यहाँ पे बोले जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं अपना जो मेरा एडमिट कार्ड है उसको मैं अपना केवल OMR को ब्लर करके मैं अपना डाल दूँगा, आप लोग देख लेंगे कि मैं खुद एक मतलब अभ्यर्थी हूँ या फिर नहीं हूँ, क्या मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो देखिए अभी तो मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बतलाएंगे, मतलब ज़रूर बतलाएंगे, ऐसा नहीं है, हम छिपा नहीं रहे हैं। तो हम भी बतलाएंगे मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। लेकिन मान के चलिए कि आप लोग का आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा, तो हो जाना चाहिए। बस आप लोग दुआ कीजिए, और हम भी प्रे करते हैं कि आप सभी लोगों का हो जाए, बस यही प्रे है भगवान से। देखिए कल का हम क्या ही बोले भाई, जब हम खुद एग्ज़ाम दिए हुए हैं, हमें पता है कि लिटरेचर क्या लेवल था। जो मैंने लिटरेचर पढ़ा उसे कितना टेली किया, क्वेश्चन इसमें कितना मैच किया, तो वो हमें मतलब अच्छा से पता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई हम 35 लिटरेचर में 9th-10th में 20 प्लस मेरा सही है, 25 प्लस सही है, ये थोड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं कहाँ भाई, चाहे यूपी के बच्चे हों तो भाई उनका टियर 2 में हो जाना चाहिए था, आपका टियर 2 में क्यों नहीं हुआ, आप टियर 3 में कैसे रुके हुए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर सर 35 में 32 प्लस मेरा लिटरेचर सही है। तो देखिए ऐसे लोगों को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। हाँ, मान के चलिए कि देखिए ज़्यादा नंबर है तो भाई ये तो आपके लिए अच्छी बात है, तो आप क्यों यहाँ बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि मेरा सर 35 में 35 क्वेश्चन सही है, ये है वो है। तो मत कीजिए फ्रस्ट्रेट आप, या आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं या आपको बहुत कम मार्क्स आ रही है, यही दो रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो जब आपको इसी के लोवेस्ट ही दिखाई देगा, आपको ज़्यादा आपको जाने के चांसेस कम है। तो ये मैंने टीजीटी का दिखाया, और मैंने दिखाया था कितना सीट क्या है नहीं है, और मैंने ये भी आपको अच्छा पीजीटी को मैं था दिखला दूँ। तो पीजीटी को ये बहुत सारे बच्चे वो भी कमेंट किया सर उस पीजीटी को बतला दीजिए फिर से एक बार आप। तो मैं पीजीटी का ही बतला दूँ कि देखिए कल जब आपका इसी के इर्द गिर्द जाने वाली है, ठीक है। ये एस के भारती सर बतलाए थे, इनका काफ़ी हमको ऑथेंटिक लगा, इनका मतलब इनका जो सोर्स है काफ़ी सही लगा। और उससे ज़्यादा रिलायबल जो है वो सोर्स ये टीचर्स आइडिया के जो सर या मैम जो इन्होंने पोल सर्वे कराया, इनका जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है इनका लगभग ऑथेंटिक है। इसे मान के चलेगा आप 1-2 नंबर 3 नंबर कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी मतलब एक अच्छा लेवल का पेपर था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 11th-12th में बच्चों की संख्या बहुत कम है, अपेयर बच्चे बहुत कम है, सीट की संख्या अच्छी खासी है। तो हमें लगता है कि कटअप इससे भी और कम देखने को मिलेगा, ये कटअप कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सर ने जो या मैम ने जो बतलाया है ज़्यादा हमें लग रहा है, कटअप और कम ही जाएगी। आप इस पर फेथ कर सकते हैं, कटअप आपको इतना ही देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बतलाया था कि कितना कितना बच्चा क्वालिफाई क्या है नहीं है, तो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बतलाया था। और ये TRE2 में कितनी कटअप गई हुई थी, मैंने इस चीज़ को लेकर के भी मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था, आप लोग चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो यही सब बात है। और बात इस चीज़ की रही कि सीट बढ़ने वाली बात, तो भाई ये बिल्कुल सरासर गलत है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो बैकलॉग की बात हो रही है, क्योंकि जो इसमें नया सीट तो बहुत कम था, बैकलॉग सीट होने के मतलब ऐड होने के बाद ही 87,000 सीट हुआ था। आप लोग ये मत समझिए कि भाई 87,000 प्लस वैकेंसी मतलब कुछ अलग है, मतलब 1 लाख प्लस हो गया वहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ की मैं पुष्टि बिल्कुल नहीं करता हूँ। और देख रहे होंगे, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग यहाँ से भली भांति अवगत होंगे। तो कटअप क्या रह सकती है, क्या रोस्टर क्लियरेंस में कितना मार्क्स घटेगा नहीं घटेगा, आपको मैंने अच्छे से यहाँ बतला दिया है। तो क्या सच में मैंने एक एक करके सारा चीज़ जो जेन्युइनली मैंने जो बच्चों से बात किया, और बच्चों से बात करने के बाद जो मुझे जो फीडबैक मिली उसके मैंने आप लोगों के सामने बतलाया। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।